नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन और सीएम धामी ने आईएफएस परिवीक्षार्थियों से किया संवाद। वन अधिकारियों को बताया प्रकृति का प्रहरी। सीएम धामी ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात। 28 और 29 अगस्त को रोडवेज बसों में नहीं लगेगा किराया। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में मिलेगी सुविधा। उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर। श्रीनगर की मेयर आरती भंडारी की बीजेपी में वापसी। 8 पार्षद भी आए साथ। 2 कांग्रेसी पार्षदों ने भी थामा दामन। देहरादून में कांग्रेस ने की घोषणा पत्र। समिति की पहली बैठक। जनजी से लेकर पूर्व सैनिकों तक ली जाएगी सभी की राय। सुझावों से तय होगा एजेंडा। और उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। लैंडस्लाइड से 3 की मौत। पिथौरागढ़ में वोल्डर से बीआरओ का वैली ब्रिज ध्वस्त। कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित। खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भारतीय वन सेवा के परिवीक्षार्थियों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और राज्यपाल गुरमीत सिंह उनके साथ मौजूद रहे। सीएम धामी ने परिवीक्षार्थियों को बधाई दी है और वन अधिकारियों को प्रकृति का प्रहरी बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का 70% हिस्सा वनों से आच्छादित है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण भावी पीढ़ी का भविष्य तय करता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 13,000 एकड़ वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है और देश का पहला समर्पित फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स गठित किया गया है। रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। 28 और 29 अगस्त को उत्तराखंड की महिलाएं प्रदेश के अंदर उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से संचालित बसों में 100% किराया छूट के साथ निःशुल्क यात्रा कर पाएंगी। उत्तराखंड शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी करके उत्तराखंड परिवहन निगम को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। आदेश के अनुसार 28 और 29 अगस्त को प्रदेश की महिलाओं को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में यात्रा के लिए कोई किराया नहीं देना होगा। अल्मोड़ा के सियालदे ब्लॉक के देघाट में स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों का शहादत दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। अल्मोड़ा जिला पंचायत के अध्यक्ष हिमा गैड़ा और सल्ट के विधायक महेश जीना सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। 19 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देघाट में स्वतंत्रता सेनानी हीरामणि बड़ोला और हरि कृष्ण उप्रेती शहीद हुए थे। उनकी स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने देश की आजादी के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया है। सल्ट के लिए बड़ा गौरव का क्षण है। हमारे ही क्षेत्र के बहुत से शहीदों ने स्वतंत्रता दिलाने में अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया। आज सर्वस्व निछावर उनके करने के वजह से आज हम आज़ादी प्राप्त कर पाए और आज हम हर साल इस क्षण में 19 अगस्त और 5 सितंबर को अपने सल्ट के शहीदों को नमन करते हैं और हरिकृष्ण बडोला जी और उप्रेती जी को दोनों को हम नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं कि उनकी वजह से आज हमें भी गौरव महसूस हो रहा है। और इस गौरव के क्षण में हम लोग सब बहुत प्रसन्न हैं कि देश को आज़ादी दिलाने में हम उन लोगों के पूर्वज हैं, उन लोगों के क्षेत्रवासी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में भाग लिया। चंपावत के लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में
इन दिनों मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही, लेकिन अस्पताल में सुविधाओं और जगह की भारी कमी बनी हुई है। 30 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वार्ड कम पड़ रहे। चिकित्सा अधीक्षक ने इस पर बताया कि जगह सीमित होने के कारण गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल रेफर करने की नौबत आ सकती है। स्थानीय लोगों का इस पर कहना है कि कागजों में अस्पताल को जिला चिकित्सालय का दर्जा तो मिल गया, लेकिन बजट और सुविधाएं अब भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर की ही मिल रही। क्षेत्रवासियों ने शासन और प्रशासन से जल्द ही नए अस्पताल भवन के निर्माण और उप जिला चिकित्सालय के अनुसार पूर्ण बजट जारी करने की मांग की है। अभी जिस हिसाब से हमारे यहाँ बेड है, वैसे तो 30 बेडेड हॉस्पिटल है, लेकिन अरेंजमेंट करके हम अभी 45-46% अभी एडमिट है, जिसमें से कि 14 हमारे यहाँ डिलीवरी हैं और कल से अब तक 7 सिजेरियन हो चुके हैं और 7 नॉर्मल डिलीवरी हो गई हैं। अभी पूरी तरीके से पैक है हमारा डिलीवरी सिस्टम और डिलीवरी रूम और डिलीवरी वार्ड। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के पेशेंट हैं, जिसमें कि 7 पेशेंट अभी पीडिया के और ऑर्थो के, उसके अलावा आजकल COPD के जो रेस्पी के पेशेंट हैं वो बहुत सारे एडमिट हो रखे, जनरल पेशेंट है, और अभी एक स्नैक बाइट का भी पेशेंट आ रखा है। जगह की जो दूसरे वार्ड थे उनको कन्वर्ट किया गया है और उसमें ज़्यादा बेड डाले गए हैं, और यदि इससे ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा पेशेंट आते हैं यदि रेफ़र होके, तो या तो उनको DH भेजना पड़ेगा या फिर कोशिश की जाएगी कि उनका अरेंजमेंट यहीं हो जाए। मतलब जगह की कमी और नए भवन की सख्त दरकार जी है। हाँ, वो तो शासन को भेजा जा चुका है और DM सर से भी रिक्वेस्ट की जा चुकी है। माननीय जिलाधिकारी को भी इस चीज़ के संज्ञान के बारे में बता दिया गया है कि इस जगह की अभी ज़रूरत पड़ रही है। डोईवाला की शिमलास, ग्रांट, नागलजवालपुर और दूधली में कुमाऊनी लोक संस्कृति के महापर्व सातों आठों की धूम देखने को मिल रही है। बिरूर पंचमी से शुरू होने वाले इस पर्व पर महिलाएं और पुरुष पारंपरिक कुमाऊनी वेशभूषा में सज धज कर लोकगीत गाते और थिरकते नजर आए। मान्यता के अनुसार ये त्योहार माता पार्वती और भगवान शिव के परस्पर मिलन और अच्छी फसल की खुशी में मनाया जाता है। पूजा अर्चना के बाद माता पार्वती को ससम्मान विदाई देकर ये पर्व हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया जाता है। आज जहाँ भी हमारे कुमाऊं मंडल के सम्मानित नागरिक जिस क्षेत्र में भी रहते हैं, आज सातों और आठों के पर्व को हम एक शिव और पार्वती के नाम से इसका पूजन किया जाता है। आज हमारे कुमाऊं मंडल की सभी महिलाओं ने व्रत रखा है और साथ ही आज माँ पार्वती को सजाकर उनको एक स्थान पर रखा है, उसको कहते हैं गमरा, कुमाऊं मंडल के नाम से गमरा कहते हैं। साथ ही कल शिव जी की बारात, उनको बोलते हैं कुमाऊं की भाषा में मैसर, कल उनकी बारात जाएगी और उनको भी उनके स्थान पर रखा जाएगा। उसके बाद विधि विधान से पूजा पाठ और महिलाओं का और पुरुषों का कल भी व्रत होगा। चंपावत के लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से सटे सुल्लापासम गांव की छात्राएं लंबे समय से शिक्षा ग्रहण करने के लिए लगभग 15 से 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके GIC रोसाल पहुंचती थी। इस दौरान उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लंबे समय से क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और स्टूडेंट्स स्कूल आने जाने के लिए वाहन व्यवस्था की मांग शासन और प्रशासन से कर रहे थे, जिसके बाद जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। मैं पासम ग्राम क्षेत्र से रौसाल विद्यालय में आती हूँ और माननीय पुष्कर सिंह धामी से और जिला प्रशासन से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे लिए गाड़ी की व्यवस्था यहाँ हो चुकी है और हमारे भविष्य के लिए भी गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए और जरूर होगी। और हम अब हमारे घर वालों को पूरा भरोसा भी है और हमारे ड्राइवर भी हमारे गांव के हैं और हमारे घर वाले को भरोसा है कि हमारे बच्चे सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। मैं सर्वप्रथम माननीय DM सर और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जो उन्होंने ये हमारी एक छोटी सी पहल थी कि हमारे बच्चों के लिए सुल्लापासम से गाड़ी की सुविधा होकर के आज विद्यावाहिनी की सुविधा की है। इसके लिए मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूं
और मैं इसमें धन्यवाद उन लोगों का भी करता हूं जिन लोगों ने हमें बैक सपोर्ट किया, जैसे हमारे माननीय सतीश पांडे जी और जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी जी और हमारे बड़े भाई मोहित पाठक जी। इन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट दिया, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली क्षेत्र की पौष कॉलोनी आवास विकास में अज्ञात चोरों ने एक व्यापारी के बंद मकान को निशाना बनाया है। चोरों ने घर के लॉकर से करीब 1,10,000 रुपए की नकदी और 10 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण पार किए हैं। इस घटना के समय पीड़ित व्यापारी अशोक मखीजा अपने परिवार के साथ झूलेलाल पार्क में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में गए हुए थे। इधर सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे कैमरों की फुटेज खंगाली है, जिसमें एक संदिग्ध युवक चोरी करता हुआ दिखाई दिया है। इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोगों और व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आजकल हमारा सिंधी समाज में चालिये चल रहा है, उसका आज 32वां प्रोग्राम था। हम वहाँ सब गए हुए थे, गितपुरी नहीं किच्छा में झूलेलाल पार्क में गए हुए थे। तो गुड़िया को हमने पहले भेज दिया था। उसने जैसे ही ताला खोला तो अंदर कोई चोर बैठा हुआ था। उसने जैसे ही चिल्लाया कौन है, तो उसने कहा बोल मत नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा, और उसको देख के फिर गेट से यहाँ से कूद के गया है। और उसके बाद हम आए हैं और ये करा है। चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं शहर में, और आज सुबह भी जो है हमारे 3 व्यवसायियों के यहाँ जो है चोरी हुई थी। तो चोरी किया मतलब उनके ताले टूटे थे, वो तो सेंट्रल लॉकिंग की वजह से उनका बचाव हो गया बहुत ज़्यादा। अभी मैं घर पहुँचा तो मुझे पता लगा कि ऐसी वारदात यहाँ आवासगंज में हो गई है, तो मैं यहाँ मौके पहुँचा हूँ। ये भी हमारे व्यवसायी हैं सुपर स्वीट हाउस के, शिवम स्वीट हाउस के। तो अब इनके यहाँ जो है पता लगा कि चोरी ऐसे से हुई है, तो मैं यहाँ मौके पहुँचा हूँ। और मौके पहुँचने के बाद देखा है कि नुकसान उनका हुआ है। मौके पुलिस भी पहुंची है, लेकिन पुलिस को बहुत ज़्यादा मुस्तैद होने की आवश्यकता है इस टाइम, क्योंकि लगातार चोरियां जो हैं बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरे तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं फर्रुखाबाद में भी बाढ़ के सिचुएशन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन जिले के सदर अमृतपुर और कायमगंज तहसीलों के 63 गांव और आबादी बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रशासन ने 24 अस्थायी बाढ़ शरणालय और 52 बाढ़ चौकियां सक्रिय की हैं। रेस्क्यू के लिए 191 निजी नाव और नाविकों के साथ ही 53 गोताखोर उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 17 मेडिकल टीमें और 144 मेडिकल कैंप लगाए, जबकि पशु चिकित्सा विभाग की 6 टीमें और 14 पशु शरणालय भी संचालित हैं। अब तक 661 लोगों को सुरक्षित निकालकर बाढ़ शरणालयों में रखा गया है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। कालसी हरिपुर घाट पर मां यमुना की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा। एक ओर लोक पंचायत सामाजिक संगठन भाजपा नेता रामशरण नौटियाल पर प्रतिमा स्थापना में बेवजह बाधा डालने का आरोप लगा रहा, तो वहीं दूसरी ओर रामशरण का ये कहना है कि वो मां यमुना की प्रतिमा के विरोध में नहीं है, लेकिन किसी भी हेरिटेज जगह पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। कालसी के हरिपुर क्षेत्र में मां यमुना नदी के तट पर प्रदेश सरकार की ओर से हाल ही में ऋषिकेश हरिद्वार की तर्ज पर मां यमुना घाट का निर्माण किया गया। इसी घाट के पास ही ब्रिटिश कालीन पुराने पुल के एक पिलर पर लोक पंचायत सामाजिक संगठन मां यमुना की प्रतिमा स्थापित करना चाहता है। प्रतिमा भी घाट पर पहुंच चुकी है, लेकिन स्थापना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। की स्वीकृति और उस पे झूला बनने के लिए जो उन्होंने प्रस्ताव दिया था, उसमें 2023 में उनके द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था, ऐसा उन्होंने कहा था। हम लोगों ने पिछले 20 दिन पूर्व लोक पंचायत की ओर से एक प्रेस वार्ता के माध्यम से ये कहा गया था कि यदि इसमें कोई स्वीकृति या कोई कृत्य कार्रवाई हुई है तो कृपया उसे जनता से अवगत कराएं। लेकिन आज 20 दिन पूरे हो गए हैं और अभी तक माननीय नौटियाल जी द्वारा इस संबंध में कोई
कृत्य कार्रवाई से अवगत नहीं कराया गया है। क्या मांग करते हैं, सबसे आगे क्या क्या है? हमारी मांग तो माननीय नौटियाल जी से यही है कि वो उनके द्वारा जो ये विरोध किया गया है वो इस विरोध को वापस लें और लोक पंचायत को मूर्ति स्थापित करने में हमारा सहयोग करें। देखिए, सबसे पहले तो ये गलत बात है। ये कोई नहीं होते हैं, ये होते कौन है? ये मुझे समय देने वाले। इनको क्या अथॉरिटी ने अधिकृत कर रखा है कि नौटियाल जी से 15 दिन का टाइम दे दो इनको? इनके पीछे वही दोस्त है जो ये कहते हैं कि भाई हमारे साथ जो IAS ऑफिसर है, हमारे साथ PCS है। और मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे? तुम्हारे साथ कोई भी हो, मैं एक सही बात रख रहा हूँ। तो एक इतनी सी बात है सिर्फ इसमें। दूसरी बात यह है, ये लोग एंटी गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, ये सरकार विरोधी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने मंदिर, मस्जिद, जो भी कब्जे की जगह बने सब तोड़ दिए हैं। और ये लोग दिन दहाड़े कब्जा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं पुल के पाए पे। गजब की बात है, सरकार में जो अधिकारी लोग हैं वो भी उस पर चढ़ के तो। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा की है। उन्होंने आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने को कहा है। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों और बड़े उप जिला अस्पतालों का 31 मार्च 2027 तक NABH प्रत्यापन कराने को कहा है। उन्होंने प्रक्रिया तत्काल शुरू करने को कहा ताकि अस्पताल निर्धारित मानकों को समय पर पूरा कर सकें। वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जनपदों की समस्याओं के तुरंत निस्तारण और शासन और जिलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए हर माह के पहले मंगलवार को समन्वय बैठक आयोजित करने को कहा है। इस बैठक में जिलाधिकारी ऐसे मामले शासन के सामने रख सकेंगे जिनके समाधान के लिए विभागीय समन्वय और शासन स्तर पर निर्णय की जरूरत है। संबंधित मामले की बैठक से पहले विभागों को उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि अधिकारी आवश्यक जानकारी और कार्रवाई के साथ ही इस बैठक में मौजूद रहें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस बैठक में संबंधित जनपद और विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करके यथासंभव मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने मदरसों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। करीब 45,000 मदरसा स्टूडेंट्स को धार्मिक शिक्षा के साथ ही आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेना जरूरी किया गया है। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरजीत सिंह गांधी ने बताया कि मदरसों को 30 सितंबर तक मान्यता लेने की मोहलत दी गई। प्राधिकरण के मुताबिक अब तक 7 मदरसों और 2 अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता मिल चुकी है। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जो 1 जुलाई 2026 से अपने फंक्शन में आ गया है, उसका उद्देश्य है कि और हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उद्देश्य है कि उनके विजन को साकार प्राधिकरण कर रहा है कि हम जितने भी मदरसों में पढ़ने वाले लगभग 45,000 बच्चे हैं उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ, क्योंकि जब वो मुख्य शिक्षा में आएंगे तभी वो ही डॉक्टर और इंजीनियर बन पाएंगे। केवल धार्मिक शिक्षा से उनके पास ना तो रोजगार के अवसर है, ना उनके भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल दिखता है उसमें। तो उनके जो धार्मिक शिक्षा पढ़ना चाहिए उसके लिए मना नहीं है। मेन बात यह है कि हम उन्हें मेन स्ट्रीम में ला के मुख्य धारा में मुख्य शिक्षा से जोड़ना चाह रहे हैं। इसलिए हमने मदरसों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वो पहले शिक्षा विभाग से मान्यता लेंगे। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के चौमील क्षेत्र में बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है। बंदरों के झुंड के द्वारा किसानों की खेती को पूरे तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। क्षेत्र की महिला किसान मनीषा बिस्ट और अन्य किसानों ने बताया कि गांव में घुस आए बंदरों के झुंड ने खेतों में लगाई गई मक्का और अन्य फसलों को तबाह किया है। इसके अलावा जो कीवी के फलों को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया है। किसान मनीषा ने यह बताया कि बंदरों के आतंक से पूरा क्षेत्र परेशान है। उन्होंने बताया कि भगाने पर बंदर हमला करने पर आमादा है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता अजय सिंह बिस्ट ने इस पर कहा कि बंदर फसलों को तबाह करने के साथ ही महिलाओं को और बच्चों पर भी हमला कर रहे हैं।
मक्के का खेत दिखाना चाहूंगी जिसमें कि बंदरों ने भयानक आतंक मचा रखा है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार मतलब बंदरों का आतंक हुआ है। ये नीचे एक मक्के का खेत है जिसमें मक्का लगाई गई थी, तो फसल तैयार होने वाली थी, उसमें बालियां भी आ गई है। कुछ टाइम बाद उसमें मक्का भी लग जाता, दाने भी आ जाते, और उसको आज बंदर दिन में आके पूरा खेत मतलब बिल्कुल तहस नहस करके गए हैं। उनको तोड़ के उनका पूरा जो मतलब बीच का हिस्सा है उसको सब खा के गए हैं। आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती ने कुमाऊं मंडल के सभी एसएसपी और एसपी के साथ अपराध समीक्षा बैठक की है। इस दौरान आईजी ने सभी अधिकारियों को अपराधों पर लगाम लगाने के साथ ही कानून व्यवस्था मजबूत करने को कहा है। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष से पुरानी सभी विवेचनाओं को तत्काल पूरा किया जाए। इसके अलावा महिला अपराधों पर सभी जिलों की पुलिस तेजी से कार्रवाई करे। वहीं कुमाऊं में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध को लेकर भी आईजी ने कहा कि ऐसे मामलों पर कार्रवाई करते हुए रिकवरी पर विशेष ध्यान दिया जाए। पहले हुए चोरी की घटनाओं में पुलिस टीमें लगातार तेजी से खुलासा करें और बढ़ते नशे के खिलाफ सभी जिलों की पुलिस आपसी तालमेल बनाकर तेजी से नशे के खिलाफ कार्रवाई करे। देखिए, आज ये क्राइम मीटिंग कंडक्ट की गई थी सभी जनपद के कप्तानों के साथ। इसमें जो पुरानी लंबित विवेचनाएं हैं उनकी समीक्षा करते हुए जो 1 वर्ष से पुरानी विवेचनाएं हैं उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको समय से समयबद्ध तरीके से उसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो 60 और 90 डेज़ के भीतर चार्जशीट पॉक्सो एवं महिला रिलेटेड अपराधों में फाइल होनी है उसकी भी समीक्षा की गई है। और उसमें कतिपय कारणों को छोड़ते हुए जैसे कुछ में न्यायालय से स्टे है तो बाकियों का रिव्यू करते हुए ये इंश्योर कराया जा रहा है कि समयबद्ध रूप से चार्जशीट्स फाइल हों। देहरादून के बसंत विहार में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। बता दें कि पुलिस पर फायरिंग करके चोरी के वाहन पर बदमाश भाग रहे थे। बसंत विहार में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है और मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। वहीं तमंचा, कारतूस, लूटी गई चेन और चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। और इधर भारी बारिश के कारण पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर में भारी मात्रा में मलबा आने से मंदिर परिसर को काफी नुकसान हुआ है। अचानक आए इस मलबे ने मंदिर के अतिरिक्त कक्ष भंडार को भारी नुकसान पहुंचाया है। यहां रखी गई पूजा सामग्री, गैस सिलेंडर, बिस्तर, खाद्य पदार्थ सहित लगभग 25 लाख रुपए की संपत्ति पूरे तरीके से बर्बाद हुई है। साथ ही मंदिर परिसर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मंदिर परिसर में भारी मात्रा में मलबा भर चुका है। गनीमत ये रही कि उस समय सभी कर्मचारी मंदिर परिसर से बाहर आ गए थे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।